अभी लोगों की तैयारियां चल रही हैं कि हम अपने घर को कैसे स्वच्छ बनाएं और अपने घर में दीपावली कैसे मनाएं, क्योंकि महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव सभी लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो जाती है कि लौकिक पर्व तो बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है धार्मिक पर्व की तो बस उदासीनता जैसी आ जाती है। फिर भी स्थान स्थान पर देखा जाता है कि दीपावली के दिन सभी लोग मंदिर में एकत्रित होते हैं और भगवान को निर्वाण लाडू अर्पण करके यह पर्व मनाया जाता है। क्योंकि जैन दर्शन में, जैन धर्म में कोई भी पर्व मनाया जाता है तो पहले मंदिर में मनाया जाता है, उसके बाद फिर घर पर मनाते हैं। इसी क्रम में लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि दीपावली पर्व कब मनाना, कैसे मनाना। तो आप लोग जब प्रत्येक पर्व कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, जो इंदौर से निकलता है, जैन पंचांग जो इंदौर से निकलता है, उसके अनुसार ही जब मुनि महाराज आदि चलते हैं, चाहे वह अष्टमी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे अष्टानिका हो, चाहे पर्युषण पर, जब एक कैलेंडर को अपन उसके अनुसार मान रहे हैं तो उसी में जो मुहूर्त दिए हैं प्रातःकाल 8 बजे से कुछ मिनट से लेके, जब जैसे कैलेंडर में जैसे मुहूर्त दिए हैं, इसी प्रकार से इस बार 25 अक्टूबर को ही मंगलवार के दिन निर्वाण लाडू अर्पण किया जाएगा। उसी के अनुसार पूरे देश के लोगों को मनाना है और जिसकी जैसी फिर अनुकूलता हो, किसी को कोई मना तो कर नहीं सकते हैं, तो अपन घर में ही पूजन आदि करके अष्टद्रव्य से, कई लोग मान तो लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की है, मनमानी। तो ऐसे लोगों को तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अपन मंदिर में पूजन करते हैं अष्टद्रव्य से, या जब महाराज जी चौके में आते हैं तो वैसे ही पूजन कर लेते हैं, वैसे ही अपन उच्च स्थान दे करके और अच्छे से अष्टद्रव्य से गोधूली बेला में पूजन कर सकते हैं शाम को। लेकिन जो व्यापारी वर्ग रहता है उसको समय नहीं रहता है, तो प्रातःकाल की बेला में पहले मंदिर की पूजन आदि करें, भगवान की निर्वाण लाडू अर्पण करें, फिर घर पर जाके भी प्रातःकाल की बेला में भी पूजन कर सकते हैं। 8 बजे से मुहूर्त शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ अपन ऐसे लोगों का भी ध्यान रखें जो अपने यहाँ काम करते हैं, जो अपने आश्रित हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, उनकी भी अपन मदद करें, क्योंकि वह भी तो दीपावली मनाएंगे। अपन अपने घर की दीपावली तो मना लेते हैं, लेकिन जो ऐसे गरीब व्यक्ति होते हैं, पड़ोस में रहते हैं, अपने रिश्तेदार भी रहते हैं, परिचित रहते हैं, वो भी तो दीपावली कैसे मनाएं। तो जब अपन उनकी आर्थिक रूप से मदद करेंगे, उनको वस्त्र आदि देंगे, उनको औषधि प्रदान करेंगे, उनको मिठाई आदि देंगे, तो वो भी दीपावली मना पाएंगे। ये पहले से इसलिए बताया जाता है जिससे लोग जागरूक हों, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है, जब बहुत सारे लोग रहते हैं तब अनुकूलता नहीं बनती है, धीरे धीरे लोग उदासीन हो जाते हैं। पर्युषण के बाद से वैसी उदासीनता तो आ ही जाती है, प्रत्येक स्थान पर ऐसा ही होता है। ये तो यहाँ का संयोग है कि अलग अलग जगह अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम हुए, उसके माध्यम से लोगों ने लाभ लिया। अभी कुछ लोग और बचे हैं, उनको भी लाभ मिलना बाकी है, उनका भी समय आने वाला है, शीघ्र उनको भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से चौके में होता है ना कि कई बार एक व्यक्ति को कई बार ज़्यादा लाभ मिल जाता है और कोई कोई व्यक्ति रह जाता है, तो भावना तो यही होती है कि सबको एक सा लाभ मिले, लेकिन जिसका जैसा पुण्य होता है, जैसा संयोग होता है, वैसा ही उसको मिल पाता है। तो इस प्रकार से अपन को ये सब करना चाहिए कि भगवान आदि के जो चित्र रहते हैं ना, उनके समक्ष पूजन आदि करके, जिनवाणी विराजमान करके, ये वैसे करते तो हैं लोग,
लेकिन कई लोग जो नए लोग रहते हैं ना, उनको नहीं मालूम रहता कैसे क्या करना, और वो कहते हैं हम तो जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। अपन जब प्रतिदिन दिन में ही पूजन करते हैं, करते कि नहीं अष्टद्रव्य से, जो लोग दिन में पूजन करते हैं तो उस समय भी वैसे ही प्रक्रिया से अपन को पूजन जैसे मंदिर में करते हैं वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो मंदिर में अपन प्रतिदिन कर ही लेते हैं पूजन, लेकिन वर्ष में एक ही बार तो ऐसा मौका आता है कि अपन घर को पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। प्रातःकाल की बेला में जो अभिषेक होता है उसका गंधोदक भी ले जा करके जैसे भी हो सके उचित शुद्धि वाले स्थानों पर अपन उसको भी गंधोदक को छिड़क सकते हैं पवित्र स्थानों पर। तो ये प्रक्रिया इसलिए बताई जाती है कि लोग कई क्रियाएं ऐसी करते चले आ रहे हैं वर्षों से, और उनको ये नहीं मालूम कि हम क्यों करते हैं। कुछ क्रियाएं हम इधर किन्हीं कारणों से बता भी नहीं सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो अपना स्वयं विवेक है कि हम जब सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं तो हम अपने क्रियाएं जो भी करें, दुकान आदि पर भी ऐसी ही पूजन आदि करके अष्टदेव से अपन क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस दिन जुआ आदि नहीं खेलें। कई लोग ऐसा चलता है कि जुआ आदि खेलते हैं और मद्यपान आदि भी खोटे कर्म करते हैं। तो ये सब क्रियाएं नहीं करते हुए अपन मिष्ठान आदि का वितरण तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान को उस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही ये वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है पटाखा चलाने की। बड़े बड़े भी चलाते हैं, तो बच्चे तो अपने आप चलाते ही हैं, तो इसलिए अपन जब खुद नहीं चलाएंगे और तब बच्चों को निषेध करेंगे। तो बच्चों को मिठाई दो, वस्त्र दो, अच्छी कोई वस्तु है वो तो दिला सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अभी से समझाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जो मुनि राज में विराजमान हैं, जिन नगरों में साधु विराजमान हैं, वो तो देंगे ही प्रेरणा। उसके साथ साथ अपन अपने बच्चों को राशि नहीं दें, जो भी वस्तु उनको आवश्यक हो वो दिलवाएं, इसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि दीपावली आती है, परिवार के लोग मिलते हैं, वर्ष में एक बार जो भी जहाँ नौकरी सर्विस आदि करते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, या जो भी जहाँ व्यापार भी कर रहे हैं नगरों में, वो आकर के एक साथ दीपावली पर्व मनाते हैं। तो अपन बच्चों को पटाखे आदि के लिए ऐसा समझाएं कि इससे बहुत हिंसा होती है। देखते हैं कितने सारे जीवों का घात हो जाता है प्रति वर्ष। यहाँ तक कि जब देखते हैं अपन पटाखा आदि चलाना, यहाँ तक कि डीजे की आवाज़ से भी पशुओं को बहुत पीड़ा होती है, वो इधर से उधर भागते हैं। तो आप सोचिए इतने सारे जहाँ जहाँ पाठशालाएँ चल रही हैं, उन पाठशालाओं के निमित्त से भी जो भी शिक्षिकाएँ हैं उनको भी बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए कि जो बच्चे पाठशाला में आएंगे और जो पटाखे नहीं चलाएंगे उनके लिए एक पुरस्कार वितरण होना चाहिए। इसके माध्यम से एक नई जागृति आएगी और बच्चे पटाखे चलाने से बचेंगे। तो उसके निमित्त से हिंसा होती है जितने जीवों की, जो कितने सारे विस्फोट होते हैं, तो उसके माध्यम से कितने लोग अस्पताल में चले जाते हैं, कई लोगों की आंखें चली जाती हैं और कई लोगों के हाथ जल जाते हैं और कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। प्रतिवर्ष कई फैक्ट्रियों में जब आग लग जाती है तो उसके माध्यम से कितने लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी सारी ऐसी घटनाएं प्रतिवर्ष घटती हैं और फिर भी लोग सोचते नहीं हैं कितने सारे जीवों का घात होता है। अपन अहिंसा के उपासक हैं, अपन तो कम से कम इन पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। कई लोग व्यापार भी करते हैं, वो व्यापार जो व्यक्ति करते हैं वो भी ठीक नहीं है। ये पटाखे आदि का व्यापार अगर कोई जैन व्यक्ति करता है तो ऐसा व्यक्ति तो आहार देने के योग्य नहीं होता है। फिर भी जो कर रहे हैं आगे से अब वो धीरे धीरे प्रयास करके छोड़ दें, क्योंकि ये पटाखा का व्यापार या जो हिंसात्मक व्यापार हैं ये अपने करने योग्य नहीं होते हैं। इतने सारे व्यापार तो हैं, अहिंसा के व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उद्योगी हिंसा के लिए छूट रहती है गृहस्थों के लिए। उद्योगी हिंसा मतलब उद्योग में जो हिंसा होती है व्यापार में वो क्षम्य होती है, लेकिन ऐसा नहीं, एक होता है हिंसा का व्यापार और एक होता है व्यापार में हिंसा। तो व्यापार में हिंसा क्षम्य है,
जैसे गृहस्थ लोग भोजन बनाते हैं, सटकाए के जीवों की हिंसा होती है और उसमें से दान कर देते हैं मुनि महाराज आदि या जो भी पात्रों को, तो वह पुण्य में परिवर्तित हो जाता, क्योंकि सटकाए के जीवों की जो हिंसा हो रही है उसको बदलने का एक उपक्रम होता है कि दान देना। इसी प्रकार से एक व्यापार में हिंसा होती है और एक हिंसा का व्यापार होता है। इसलिए ऐसे व्यापार जो जिनमें हिंसा होती हो उनका निषेध जैन धर्म में किया गया है। ऐसे लोगों को आहार देने से मना इसलिए किया जाता है कि आपने उस हिंसा के व्यापार के माध्यम से जो धन एकत्रित किया और आप आहार दान करेंगे तो ये साधु को भी दोष लगता है। इसलिए आप लोग ये जो हिंसात्मक प्रक्रियाएं हैं इनको बंद करके अपन को अहिंसात्मक क्रियाएं करना चाहिए। तो ऐसी क्रियाएं करें कि जिनके माध्यम से पुण्य का अर्जन हो, क्योंकि जैन दर्शन हमेशा अहिंसा प्रधान धर्म रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े पुराने लोगों ने भी बड़े बड़े व्यापार किए लेकिन अहिंसा के माध्यम से व्यापार किए। पहले तो लोग किसी को माचिस आदि नहीं देते थे, क्योंकि वो जाएगा तो क्या जलाएगा तो दोष लगेगा। इसीलिए अपन बोलते ना कृत कार्यत अनुमोदना। आज ऐसे बहुत सारे व्यापार हो गए हैं जिन पर चर्चा करना अभी हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी दूसरा प्रकरण चल रहा है। ऐसे ऐसे व्यापार लोग करते हैं कि जिनमें हिंसा ही हिंसा होती है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे व्यक्तियों से आहार लेना उचित है क्या? और कई लोग आहार देना भी चाहते हैं कि हम थोड़ी इतना हिंसात्मक व्यापार करते हैं क्योंकि देखने में नहीं लगता है, लेकिन आप लोग इसी प्रकार से दीपावली पर्व मनाएंगे तो अनादि काल से भरत क्षेत्र में अनंत 24 होती आई हैं। इसी क्रम में इस युग में ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए और उसके बाद महावीर भगवान, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त हुआ था तथा उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को अपराहणिक यानी शाम की बेला में, जो उनको शाम की बेला में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी के प्रतीक रूप में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पर मनाया जाता है। तो प्रातःकाल सुबह की बेला में उठकर ही लोग जाते हैं और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि हम भी जब पहले पूर्व अवस्था में जाते थे सुबह से उठ करके और भगवान अंधेरे में ही जब जाते थे, फिर मतलब जब उजाला हो जाता था सुबह की बेला में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता था। वही परंपरा चल रही है। और मूल नायक भगवान की वेदी पर 4-4 बाती वाले 16 दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और महावीर भगवान की, महावीर स्वामी की पूजन निर्वाण कांड पढ़ने के पश्चात भगवान के मोक्ष कल्याणक का अर्घ बोलकर निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। और फिर अपने अपने घर पर जो भी आप लोग प्रतिवर्ष करते ही हैं बड़े उत्साह के साथ वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम भी तो होना चाहिए कि निर्वाण भगवान का हुआ है, निर्वाण कल्याणक हम मना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गोधली बेला होती है शाम को 4 से 6 बजे तक होती है। गोधली बेला कितने बजे तक? लगभग हाँ। तो ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में अथवा घर के मुख्य कमरे से पूर्व की दीवार तथा सुविधा अनुसार दीवार पर मांडना यानी श्री का पर्वताकार लेखन करना चाहिए। और जिनवाणी का तुमने बता ही दिया था चित्र रखने का। और घर का जो मुखिया होता है वह शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर, क्योंकि पूजन जो की जाती है वो आचार्य श्री की भी पूजन जो होती ना, कई बार आचार्य श्री अब बोलने लगे, पहले भी बोलते थे और कि शुद्ध वस्त्र पहनकर करना चाहिए, लेकिन लोग करने लगे हैं, करते रहते हैं, तो हम लोग भी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। वैसे तो गृहस्थों को मुनि महाराज आदि के जब चरण स्पर्श करें या जो भी साधु हैं उनके स्नान करने के बाद ही चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ स्नान करने के बाद ही शुद्ध होता है। इसलिए ऐसे ही पूजन आदि शुद्ध वस्त्र में घर में करेंगे, एक विशुद्धि बढ़ती है और एक आनंद की अनुभूति भी होती है। आप बिना शुद्धि के वस्त्र पहने पूजन करेंगे तो आपके अंदर विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से 16 कारण भावनाओं के 16 और
4 का गुणा कर देते हैं तो 64, इस प्रकार से यह 64 रिद्धि का प्रतीक हो जाते हैं। तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए और आप जीवन भर स्वस्थ रहें, ऐसी भावना से अपने घर में पूजन आदि करना चाहिए। और जो भी ऐसी स्थितियां हैं जो कि अपने परिवार के या जो अपने कुटुंब के लोग यदि गरीब आदि हैं तो उनकी भी अपन मदद करें। ये जो परंपरा चलती है कि कई लोग कहते हैं नहीं हमारी तो वर्षों से यही परंपरा चलती आ रही, हम ऐसे ही करेंगे। हमने कई स्थानों पर बताया कि नहीं, ये गलत परंपरा है, अपन दिन में ही पूजन करें। तो आप लोग जितने लोग नहीं आ पाते हैं, जो नहीं सुन पाते, उन सबके लिए और जो जहाँ जहाँ भी हैं उन सब के लिए ऐसी प्रेरणा दें। तो इस प्रकार से एक स्थान पर लिखा था कि इंसान कहता है कि जमीन मेरी है, संपत्ति मेरी है, ये धन मेरा है, लेकिन धन तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। कितनों ने उसका आदर किया, तिजोरी में संभाल कर रखा, उसकी पूजा की, फिर भी वह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन अज्ञानी कहता धन मेरा है और मैं इसका मालिक हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग भगवान की पूजन करें, देव शास्त्र गुरु की पूजन करें और इस प्रकार से यह पर्व मनाएं कि जिससे आपका जीवन सफल हो, आपके जीवन में स्वस्थता आए, आरोग्यता आए और आपके कष्ट दूर हों। तो हर घर हर द्वार जगमगाए दीपों की लड़ियाँ, शुभ हो पर दीपावली का, मंगल हो जीवन की घड़ियाँ। तो दीप पर्व आया है मन को ज्योतिर्मय करने को, क्लेश और कुंठा की कलुषित छाया को हरने को, मानवता की सुंदर धुन पर गीत प्रेम के गाएं, अंतर मन के दीप जलाएं, सब मिलकर दीपावली मनाएं। तो आप लोग यह सुख शांति समृद्धि का पर्व बहुत अच्छे से मना करके अच्छे से लाभ लें। इसी के साथ साथ अगली कड़ी में चर्चा करते हैं कि दीपावली पर्व तो मनाना ही है। मुनि महाराजों के चतुर्मास चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि जो ये पिच्छिका होती है ना, पिच्छिका, इसका परिवर्तन जब होता है, इसका परिवर्तन क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो मोक्ष मार्ग में उपकार करने वाले क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। उपकार जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपकरण कहलाते हैं। तो ये परिवर्तन क्यों होता है, वर्ष भर मुनिराज के पास यह पिच्छिका रहती है, परिवर्तन क्यों होता है। वैसे तो पहले ये परंपरा रहती थी कि दीपावली होती थी, मुनिराज का चतुर्मास समाप्त होने के बाद गृहस्थ लोग पिच्छी बनाकर रखते थे, पंख कहीं से जंगल आदि से जहाँ से जैसी व्यवस्था करके मुनिराज विहार करके आते थे और चौके में आहार के बाद पुरानी पिच्छी, नई पिच्छी देते थे और पुरानी पिच्छी ग्रहण कर लेते थे। लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवान की कृपा से उन्होंने नियम बनाया कि जो आजीवन व्रत लेगा, ब्रह्मचर्य व्रत, उसको ही हम पिच्छी देंगे आचार्य श्री के लिए। मतलब आचार्य श्री को जो पिच्छी लेने वाला देने वाला होता है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है।